चावल की तस्करी करने वाली कृषि वैज्ञानिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द साइलेंस मीडिया और इस कंटेंट को लिखा है अशोक पांडे ने। गुलामों की खरीद फरोख्त के करीब 350 साल के इतिहास में अफ्रीका की करीब 50 लाख काली औरतों को उनके घरों से उठाकर दुनिया के अलग थलग कोनों में फेंक दिया गया, जहां उन्हें नरक से भी बदतर परिस्थितियों में जानवरों जैसा जीवन मिला। लंबी समुद्री यात्राओं में इन गुलाम स्त्रियों को मोटी अफ्रीकी चावल खाने को मिलता था। इस चावल का स्वाद उन्हें उनकी मातृभूमि की स्मृतियों से जोड़े रखता। ठिकाने लगा दिए जाने के बाद इन्हें गन्ने और कॉफ़ी के अमेरिकी और यूरोपियन प्लांटेशनों में जोत दिया जाता। इन जगहों पर एशियाई मूल का सफ़ेद चावल पहले से ही पहुंचाया जा चुका था। यह चावल अफ्रीकी चावल के मुकाबले बेस्वाद तो होता ही था, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होती थी। अफ्रीका और ख़ास तौर पर अफ्रीका के पश्चिमी तटों से लगे विस्तृत इलाकों में काले छिलके वाले चावलों की खेती किए जाने के 8 से 9 हज़ार साल का इतिहास खोजा जा चुका है। धान रोपने से लेकर चावल मारने तक की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं को काली स्त्रियों ने साध रखा था। उनके खेत उनके मंदिर थे। यह उनकी नैसर्गिक समझ और प्रकृति के ज्ञान का नतीजा था कि उनका चावल विषम से विषम परिस्थितियों में उग जाता था। अजनबी परिवेश में गुलाम बनाए जा चुकने के बावजूद उन्होंने अपनी पुरखिनों द्वारा अर्जित किए गए पारंपरिक ज्ञान को महफूज रखने का हर संभव जतन किया। गोरों द्वारा जबरन कब्जाए जाने के बाद अमेरिका और गोरे उपनिवेश वाले जिस संसार को उन्होंने मजबूत शरीरों की मशक्कत के बल पर आकार दिया, उसे न्यू वर्ल्ड कहा गया। अटपटे स्वाद वाला भोजन परोसे जाते इस समय न्यू वर्ल्ड में उन्हें अपने घर की रसोई का स्वाद आता था। फिर यूं हुआ कि समूचे न्यू वर्ल्ड में अफ्रीका चावल उगने लगा। पश्चिमी अफ्रीका की औरतें अपने बालों की लटों में धान की बीज गूंथकर सोया करती थी। क्या मालूम कब उन्हें बेच दिया जाए, किस स्टोर फेंक दिया जाए। इस तरह अजनबी मुल्कों में बनाई गई अपनी रसोइयों में उन्होंने खुशबू पैदा किया। चूँकि मालिकों द्वारा अपने गुलामों को किसी तरह का श्रेय दिए जाने की परंपरा नहीं थी, उनकी इस उपलब्धि को अमेरिकी इतिहास में 20-30 साल पहले तक दर्ज नहीं किया गया था। अब दुनिया भर के कृषि विश्वविद्यालय चावल का नया इतिहास लिख रहे हैं। आज आप काली औरतों को दुनिया फतह करते हुए देखते हैं तो उनके चेहरों पर गौर करें। उनकी चमकदार आभा धान के उन बीजों से आई है जिन्हें उनकी बेनाम परनानियों और उनकी भी परदादियों अपनी जटाओं में छुपा कर लाई थीं, ताकि उनकी सनातनियों के धन घर भंडार भरे रहें, ताकि कल उनका हो सके।